नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में। निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में संपूर्ण जानकारी। यह अध्याय 9 है। भारतीय न्याय संहिता का अध्याय 9 है। जो आपकी आईपीसी थी उसके स्थान पे भारतीय न्याय संहिता 2023 आ गई है। शॉर्ट नाम इसका वीएनएस है। यह 1 जुलाई 2024 से लागू है। क्रमांक इसका 45 है। इसमें टोटल 20 अध्याय हैं और जो टोटल धाराएं हैं वो 358 हैं। तो हम देखने जा रहे हैं निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में। यह धारा 169 से 177 में विभक्त है। इससे पहले थोड़ी सी जानकारी। वृक्ष लगाओ, वृक्ष लगाओ भविष्य बचाओ। हर व्यक्ति को वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए और इनकी देखरेख करना चाहिए, क्योंकि वृक्ष हैं तो हम हैं। वृक्ष नहीं तो मानव जीवन भी समाप्त हो जाएगा, इसीलिए वृक्ष अवश्य लगाएं। तो देखते हैं धारा 169। इस अध्याय के प्रयोजन के लिए का अभ्यर्थी से यह व्यक्ति अभिप्रेत है। जो अभ्यर्थी की परिभाषा है उससे वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के नाम से नाम निर्दिष्ट किया गया है। वाला देखते हैं निर्वाचन अधिकार। निर्वाचन अधिकार से किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में खड़े होने का या खड़े न होने या अभ्यर्थी होने से अपना नाम वापस लेने या मत देना या मत देने से विरत रहने का किसी व्यक्ति का अधिकार अभिप्रेत है। तो धारा 169 में अभ्यर्थी की कामें और खामें निर्वाचन अधिकार की परिभाषा दी गई है। देखते हैं धारा 170। जो कोई भी किसी व्यक्ति को उस उद्देश्य से परितोष देता है कि वह उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को किसी निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करे या किसी व्यक्ति को इसलिए इनाम दे कि उसने ऐसे अधिकार का प्रयोग किया है या स्वयं अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई परितोषण ऐसे किसी अधिकारी को प्रयोग में लाने के लिए या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे अधिकारों को प्रयोग में लाने के लिए उत्प्रेरित करने और उत्प्रेरित करने के प्रयोजन के लिए इनाम के रूप में प्रतिगृहित करता है, वह रिश्वत का अपराध कर रहा है। परंतु लोक नीति की घोषणा और लोक कार्यवाही का वचन इस धारा के अधीन अपराध नहीं होता है। जो व्यक्ति परितोषण देने की प्रार्थना करना या देने की सहमति देता है या उपात्र करने की प्रस्तावना का प्रयत्न करता है, वह समझा जाएगा कि परितोषण देता है। नेक्स्ट, जो व्यक्ति परितोषण अभिप्राप्त करता है या प्रतिगृहित करने को सहमति देता है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है, वह समझ जाएगा कि वह परितोषण प्रतिग्रह करता है। और जो व्यक्ति यह बात करने के लिए जिसे करने का उसका शासन नहीं है हेतु स्वरूप या जो बात उसने नहीं की है उसे कहने के लिए इनाम के रूप में परितोषण प्रतिगृहित करता है, वह समझा जाएगा कि उसने परितोषण को इनाम के रूप में प्रतिगृहित किया है। धारा 177। जो कोई भी किसी निर्वाचन अधिकारी के निर्वाध प्रयोग में स्वेच्छा हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप करने का प्रयत्न करता है, वह किसी निर्वाचन में असम्यक असर डालने का अपराध करता है। नेक्स्ट, उपधारा 1(2) की पहली के उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो किसी व्यक्ति, किसी अभ्यर्थी, मतदाता को या किसी व्यक्ति को उससे अभ्यर्थी या मतदान हितवत है किस प्रकार की क्षति करने की धमकी देता है, किसी अभ्यर्थी या मतदान को वह विवश करने के लिए उत्प्रेरण करता है या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करता है
कि वह या कोई ऐसे व्यक्ति जिससे वह हितबद्ध है दैवी अप्रसाद या आध्यात्मक परिनिंदा का भाजन हो जाएगा या बना दिया जाएगा। यह समझा जाएगा कि वह उपधारा 1 के अर्थ के अंतर्गत ऐसे अभ्यर्थी या मतदाता के निर्वाचन अधिकार के निर्बाध प्रयोग में हस्तक्षेप करता है। लोक नीति की घोषणा या लोक कार्यवाही का वचन किसी वैध अधिकारी का प्रयोग मात्र है जो किसी निर्वाचन अधिकारी के हस्तक्षेप करने के आशय के बिना इस धारा के अर्थ के अंतर्गत हस्तक्षेप करना नहीं समझा जाएगा। धारा 172 जो कोई किसी निर्वाचन में किसी अन्य व्यक्ति के नाम से, चाहे वह जीवित हो या अजीवित हो, मृत हो चुका हो या किसी काल्पनिक नाम से मतदान के लिए आवेदन करता है, किसी का भी फर्जी वोट डालता है या मत देता है या ऐसे निर्वाचन में एक बार मत दे देने के पश्चात उसे निर्वाचन में अपने नाम से मतपत्र के लिए आवेदन करता है, और जो कोई किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे प्रकार के मतदान को दुष्प्रेरित करता है, उपास्त करता है या उपात्र करने का प्रयत्न करता है, वह निर्वाचन में प्रतिरूपित का अपराध करता है। परंतु इस धारा की कोई भी बात किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होती है जिससे तत्व समय प्रवर्त किसी भी विधि के अधीन किसी निर्वाचन के लिए परीक्षु के रूप में मत देने के लिए अधिकृत देता है, जहाँ तक यह है कि निर्वाचन के लिए परोक्षी के रूप में मतदान उपलब्ध कराता है। जो कोई भी रिश्वत का अपराध करता है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। परंतु सत्कार के रूप में रिश्वत को केवल जुर्माने से ही दंडित किया जाएगा। स्पष्टीकरण: सत्कार से रिश्वत का वह रूप अभिप्रेत है जो परितोषण, खाद्य, पेय, मनोरंजन या रसद के रूप में दिया जाता है। सत्कार से रिश्वत का वह रूप अभिप्रेत है जो परितोषण, खाद्य किसी प्रकार से खिलाए पिलाए या मनोरंजन या रसद उसे रस प्राप्त हो के रूप में दिया जाता है, उसे सत्कार कहा जाता है। धारा 174 जो कोई किसी निर्वाचन में असंभ असर डालने का या प्रतिरूपण का अपराध करता है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों में से किसी से दंडित किया जाएगा। धारा 175 जो कोई भी निर्वाचन के परिणाम पर प्रभाव डालने के आशय से किसी अभ्यर्थी के व्यक्तिशील या आचरण के संबंध में तथ्य का कथन तात्पर्य होने वाला कोई ऐसा कथन करता है या प्रकाशित करता है जो मिथ्या है, और जिसने मिथ्या होना वह जानता है या विश्वास करता है, या जिसके सत्य होने का यह विश्वास नहीं करता है, वह जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 176 जो कोई भी किसी अभ्यर्थी के साधारण या विशेष लिखित प्राधिकरण के बिना ऐसे अभ्यर्थी को निर्वाचन अग्रसर करने या निर्वाचन करा देने के लिए कोई सार्वजनिक सभा करने में या किसी विज्ञापन, परिपत्र या प्रकाशन पर या किसी भी अन्य ढंग से व्यय करता है या करना प्राधिकृत करता है, वह जुर्माने से जो 10,000 रुपये तक हो सकेगा दंडित किया जाएगा। परंतु यदि कोई व्यक्ति जिसने प्राधिकार के बिना कोई ऐसा व्यय किया है जो कुल मिलाकर 10,000 रुपये से अधिक ना हो, उस तारीख से जिस तारीख को ऐसे व्यय किए गए हों 10 दिन के भीतर उस अभ्यर्थी का लिखित अनुमोदन अभिप्राप्त कर लेता है, तो वह समझा जाएगा कि उसने ऐसे व्यक्ति उस अभ्यर्थी
के प्राधिकार से किया है। धारा 177 और अध्याय 9 की आपकी लास्ट धारा है। जो कोई भी किसी तत्व समय प्रवर्त विधि द्वारा जो कोई भी किसी तत्व समय प्रवर्त विधि द्वारा या विधि का बल रखने वाले किसी नियम द्वारा जिसके लिए अपेक्षित होने हेतु कि वह निर्वाचन में या निर्वाचन के संबंध में किए गए व्ययों का लेखा रखे, ऐसा लेखा रखने में असफलता रहता है, वह जुर्माने से, जो 5,000 रुपये तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा। तो यह है आपका अध्याय 9 की संपूर्ण जानकारी आपके सामने रही। अध्याय 9 में दिया था निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में। तो यह रही आपकी संपूर्ण जानकारी। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे द मॉरल एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले आप तक जानकारी पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वृक्ष अवश्य लगाएं।